इस बारे में सीएमएचओ ने अपनी तरफ से प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की और बताया भी है, और मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो खास तौर से स्वास्थ्य विभाग में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका जो वेतन जो लंबित था, मानदेय जो लंबित था, उसका मसला हल हो चुका है। और अभी मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर उनको जुलाई तक का पूरा वेतन अभी दे दिया जाएगा, और इसके बाद का भी जो है तत्काल जितना जल्दी हो सके दे दिया जाएगा। हमारा प्रयास ये रहेगा कि त्योहारों से पहले, दीपावली से पहले जो है उनके भुगतान बिल्कुल नियमित हो जाए, और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे से इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न न हो। तो शायद बजट वगैरह के कुछ इश्यूज थे जिसके कारण ये दिक्कत हुई है, लेकिन हम आगे से सुनिश्चित कराएंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। अभी वो लोग निश्चिंत रहें, जो भी पात्र हैं इसके लिए, उनको जुलाई तक का मानदेय अभी 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगा। कार्यक्रम की सीक्वेंस और समय तय नहीं हुआ है, लेकिन जो कार्यक्रम होने हैं वो उनका स्वरूप कुछ इस तरह से है कि एक तो जो रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण का एक कार्यक्रम होगा। दूसरा जो है एक सभा होगी, जनसभा, जो कि बेसिकली माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसमें लाडली बहना योजना की किस्त और स्व सहायता समूह का सम्मेलन, ये दो चीज़ उस सभा के आकर्षण होंगे, मुख्य आकर्षण होंगे। इसके अलावा विभिन्न हितग्राहियों के मूलक योजनाओं के अंतर्गत हित लाभ वितरण का कार्यक्रम होगा, लोकार्पण, शिलान्यास होंगे, विमोचन आदि के कार्यक्रम होंगे। इसके बाद एक जो बड़ा कार्यक्रम है जिसके लिए यहाँ पे आ रहे हैं वो है कैबिनेट की बैठक, मंत्रिपरिषद की बैठक, जो कि 500वीं जन्म जयंती दुर्गावती रानी की है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर हो रही है। तो कैबिनेट की बैठक पूरी होगी, और उस कैबिनेट की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के निर्णयों से अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा रानी दुर्गावती का जो किला है, और जो हमारे जो मुख्य दर्शनीय स्थल हैं, एक स्थल है जो जहाँ की रानी दुर्गावती जी जो है दुर्गा जी का पूजन करने के लिए जाया करती थी, वो है। और जैसा मैंने बताया आपको कि निहार वाटरफॉल है, और आपका भैंसा विश्राम गृह है। यहाँ पर हम लोग सब जगह देख करके आए हैं, और यहाँ सभी जगह हम व्यवस्था कर रहे हैं। ये मुख्य कार्यक्रमों के आकर्षण हैं। और इसके अलावा एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी है, एक वृक्ष माँ के नाम, जिसमें 50 पौधे लगाने की हम व्यवस्था तैयार कर रहे हैं, जिसमें सभी माननीय मंत्रीगण जो है पौधा लगाएंगे। और जो इस तरह से इसकी पूरी सीक्वेंसिंग होगी कि ये तीनों चीज़ें जो हैं एक निर्धारित समय के अंतर्गत सारी पूरी हो जाएंगी। आज मैं पुलिस अधीक्षक दमोह और डीएफओ दमोह और हमारी टीम में एसडीएम और एसडीओ की बाकी सभी ने माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हमने सभी स्थलों का भ्रमण किया, जिसमें कि कैबिनेट स्थल, सभा स्थल, सिंगौरगढ़ का किला, निहार कुंड वाटरफॉल, और मड़िया जी का जो देवी जी का मंदिर है वहाँ, और भैंसा जो विश्राम घाट है वहाँ, विश्राम गृह है वहाँ का भ्रमण किया। और माननीय मंत्री जी ने सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर देखी और आवश्यक दिशा निर्देश हम सभी को दिए हैं। और उन दिशा निर्देशों के अनुरूप हम लोग हमारी फिर एक इंटरनल बैठक हुई, और उन दिशा निर्देशों के अनुरूप हमने अपना पूरा प्लान तैयार किया है। बहुत ही माइक्रो प्लानिंग इसमें हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल इवेंट्स हैं उसमें। तो उसको हम फिर अपने सभी अधिकारियों के माध्यम से जो है इसमें एक एक चीज़ जो निर्देशों में सामने आई है, और एक एक माइन्यूटेस्ट जो डिटेल में जा करके हम इसकी तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं, और हमें आशा है कि कार्यक्रम जो है बहुत व्यवस्थित और प्लानिंग से होगा। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और ज़िले के समस्त सम्मानीय जनप्रतिनिधियों ने जो है ये विश्वास व्यक्त किया है कि जो रीजनल इन्वेस्टर्स समिट अभी हुई है सागर में, उसके बाद दमोह ज़िले में जो है निवेश और रोजगार और औद्योगिक विकास के एक नए आयाम खुलेंगे। इस दृष्टि से ये समिट बहुत सफल रही, और समिट की जो सफलता है उसको आगे बढ़ाते हुए अब हमारी बारी है कि हम उद्योगपतियों को जो हमने कमिटमेंट किया है कि हम एक ज़िले की सिंगल विंडो के रूप में उनके लिए काम करेंगे, और उनकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो उनके सुझाव हैं, उनको हम लेंगे, शिकायतों का निराकरण करेंगे। इसके लिए हमने 2 काम किए हैं। पहला तो हमने यहाँ पर कमरा नंबर 17 में एक निवेश प्रोत्साहन सेल या केंद्र की स्थापना की है, जहाँ पर उद्योग विभाग के एक अधिकारी जो है सुबह 11 से दोपहर को 1 बजे तक बैठते हैं, और वहाँ पर उद्योग लगाने से संबंधित सभी जानकारियाँ मिल सकती हैं।
और इसके अलावा मैंने अपने लिए 2 समय तय किए हैं, सोमवार के दिन सुबह 10 से 11 और उसी दिन शाम को 4 से 5। तो सोमवार को सुबह 10 से 11 आ सकते हैं उद्योगपति, और जिनको उस समय सुविधा नहीं हो तो शाम को 4 से 5 भी आ सकते हैं। तो इसका आशय यही है कि जो हमारे उद्योगपति हैं, जो हमारे उद्यमी हैं, उनकी उद्योगों से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो हम उनका त्वरित निराकरण करें। और मैंने उसमें ये भी कहा है कि उनको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा, चूँकि वो बड़े उद्योग चलाते हैं, उनका अपना समय की कीमत है, तो हम उनको बिल्कुल प्रतीक्षा नहीं करने देंगे। तत्काल उनको बुलाया जाएगा और उनकी जो समस्याओं का जो नियमानुसार सॉल्यूशन है हम कराने का पूरा प्रयास करेंगे।